हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक और हैरत अंगेज भाग, जिसका नाम है ब्लैक कैट और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। मैंने तुमको कितनी बार समझाया ध्रुव की ब्लैक कैट को अपना रास्ता काटने मत दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज मुझे मजबूर होकर तुमको इस हालत में पहुंचाना पड़ता है। राजनगर में वैसे तो रात 10 बजे के बाद जवान होनी शुरू होती है, लेकिन शरीफ लोगों के इलाके में सड़कें जल्द वीरान हो जाती हैं। इसलिए इस इलाके की इमारतों के चौकीदार भी ज़्यादा सतर्क नहीं रहते हैं और नतीजा खतरनाक होता है। यही वाला फ्लैट है। इसको खोलने के लिए मास्टर चाबी तो मेरे पास है, पर पहले नींद की गैस का कैप्सूल अंदर फेंक देता हूँ। और जब वह शख्स दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रहस्यमय आकृति सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर रुकी और वह जिस खामोशी से अंदर घुसी थी, उसी खामोशी के साथ अंधकार में बाहर निकलकर गायब हो जाती है। हर महानगर की तरह राजनगर में भी सुबह भीड़ भाड़ के साथ शुरू होती है। हर आदमी को काम पर पहुंचने की जल्दबाजी रहती है, पर किसी दिन कुछ लोग काम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऑफिस के बजाय वे पहुंच जाते हैं शमशान या कब्रिस्तान, और किसी को यह पता ही नहीं रहता है कि आखिर मरने वाले का क्या दोस्त था, और वह नकाबपोश कत्लेआम करके वहां से भाग निकलता है। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब इस शहर में अपराधी AK-57 राइफलें लेकर घूमते हैं। आखिर ये राइफलें उनके पास आती कहाँ से है? अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है सर। 5 आदमी मारे गए, हराम को कातिलों के मकसद का पता भी नहीं है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, IG राजन हेयर। राजन साहब, मुझे आपको मांडा बस स्टैंड पर हुए आत्महत्या कांड के बारे में जानकारी देनी है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? सवाल छोड़ो जनाब, मुझे हत्यारे के बारे में पता है। कि मुझे यह पता है कि वह AK-56 राइफलें कहाँ से आई और उसे कौन लाया था। कौन लाया था यह सब? नाम सुनकर IG साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम सच? अरे फ़ोन कट गया है, यकीन नहीं हो रहा है, पर छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। नताशा आज दरवाजे की घंटी सुनकर उठी थी। उफ, 8:30 बज गए, पर मेरी नींद तो अपने आप 6 बजे खुल जाती है, लेकिन यह सुबह सुबह कौन आदम का है? अरे अंकल, आप कोई खास बात है क्या? हमारे पास तुम्हारे फ्लैट की तलाशी का वारंट है नताशा। तलाशी शौक से लीजिए, पर क्यों? पर नताशा को कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने पुलिस दस्ता उसके फ्लैट को तहस नहस करने में लगा हुआ था, और सिर्फ 5 मिनट बाद ही खबर सही थी। सर, यह AK-56 राइफलें अलमारी के पीछे पड़ी थी। AK-56 राइफलें ये यहाँ पर कैसे आई? यह मेरी नहीं है अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यह तो तुमको भी पता हो नहीं होगा मिस नताशा कि तुम दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी हो, और काफ़ी समय तक तुम उसकी खूंखार टेररिस्ट फोर्स की कमांडर भी रह चुकी हो। यह बात उनको कैसे पता चली? यह रहस्य तो सिर्फ ध्रुव और श्वेता को मालूम है। क्या ध्रुव ने यह बात अपने डैडी को बताई है? श्वेता तो मेरे रहस्य किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मैं भी उसका रहस्य जानती हूँ कि श्वेता ही चंडिका है। अब तुमको आतंकवादी निरोधक कानून टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं मिस नताशा। इस षड्यंत्र के पीछे किसी का हाथ है, और जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लेती हूँ, तब तक मुझे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हमको बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो नताशा। हम नहीं चाहते कि तुमको कोई चोट पहुंचे। मैं अपनी बीती जिंदगी भूल चुकी थी, पर तुम लोगों ने मुझे उसकी याद दिला दी है। कमांडर नताशा को तुम्हारी टटपूंजिया पुलिस हाथ भी नहीं लगा पाएगी। IG राजन साहब, अरेस्टर। कमरे में तूफान फट पड़ा। नताशा को कमांडर बनने के लिए ग्रैंड मास्टर रोबो ने ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजारा था, और आज वह सारी ट्रेनिंग नताशा के दिमाग में ताज़ा हो रही थी। नताशा का रुद्र रूप देखकर IG राजन हैरान रह गए। उनकी स्पेशल फोर्स नताशा के सामने असहाय सिद्ध हो रही थी। अब नताशा को घायल करके बंदी बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर रिवॉल्वर की लिबलिबी दब पाने से पहले ही नताशा बिजली की तरह लपकी और IG राजन की रिवॉल्वर को लेकर नताशा का शरीर खिड़की के पार हो गया था। पुलिस फोर्स के संभल पाने से पहले ही नताशा गायब हो चुकी थी। यह सारा दृश्य बड़े ध्यान से कोई देख रहा था। वेरी गुड, प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। पुलिस को नताशा के अपराधी होने का यकीन हो गया है। अब मेरा पहला काम नताशा को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना है, और फिर नताशा को पुलिस की कैद से छुड़वाना है। आखिर कौन है यह शख्स, और इस अजीबोगरीब स्कीम से इसका क्या मतलब है, और इसे क्या हासिल होना था?
राजनगर में हर 2 मिनट पर एक अपराध होता है, पर यहाँ की पुलिस भी उतनी ही चौकन्नी होती है। ओह, मेरी बच्ची को बचाओ। मुन्नी, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। आत्मसमर्पण कर दो और चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने यहाँ डकैती आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं की थी। यहाँ से तो मैं जाऊँगा ही, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा सड़क पर ही बिखेर दूंगा। यह नाटक ना जाने कब तक चलता, पर भगवान की इस दुनिया में शैतानों के साथ साथ फरिश्ते भी बसते हैं। उफ, सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर। नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था, पर तभी अब एक आवश्यक सूचना सुनो। एक खतरनाक महिला आतंकवादी नताशा, जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो से है, पुलिस हिरासत से भाग निकली है। जनता से अनुरोध है कि इसको देखते ही नताशा आतंकवादी यह कभी नहीं हो सकता है, यह असंभव है। श्वेता भी समाचार सुनकर उछल पड़ी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा और आतंकवादी, यह नहीं हो सकता है। वह मुसीबत में लगती है, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। इस खबर का किसी और को भी बरसों से इंतजार था। ग्रैंड मास्टर रोबो, आखिरकार मुझे वह सूत्र मिल ही गया जो मुझे उस महान आतंकवादी तक पहुंचाएगा। मुझे इस लड़की को पुलिस की कैद से छुड़वाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लिए कुछ और तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, और जो कोई ब्लैक कैट का रास्ता काटेगा उसे मिलेगी एक भयानक मौत। और वहाँ से थोड़ी दूरी पर। मैं मानता हूँ पापा कि मैंने नताशा का यह रहस्य आपसे छिपाया है, पर नताशा ने खुद ही रोबो की फौज को ख़त्म करने में मेरी मदद की थी। वह अपराधी नहीं हो सकती है। हर अपराधी देर सवेर अपराध की दुनिया में वापस ज़रूर जाता है। अब नताशा ही सिर्फ उस हत्यारे का पता बता सकती है जिसने मांडा बस स्टॉप पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर इसमें नताशा का क्या फ़ायदा हो सकता है? नताशा इस देश में रोबो की एजेंट है ध्रुव, और हमारे दुश्मन देश रोबो को हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की अच्छी कीमत दे रहे होंगे। आईजी राजन की बातों ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी थी। वह एक पार्क में जा पहुंचा था। मुझे पापा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, पर सच सिर्फ नताशा ही बता सकती है, और नताशा को ढूंढेंगे मेरे जासूसों की टोली। ध्रुव के मुंह से सीटी निकलते ही चारों तरफ से कुत्ते भागते हुए उसकी तरफ आने लगे, और आकाश से सैकड़ों चिड़ियों का झुंड नीचे उतरने लगा। कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव के स्पेशल जासूसों की टुकड़ियां अपने काम पर निकल पड़ी थी। मैंने इनको नताशा और उस हत्यारे का हुलिया समझा दिया है, और इनकी नज़रों से कोई भी नहीं बच सकता है। नताशा के दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे थे। मुझे 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला यह है कि मेरे घर में राइफलें कैसे पहुंची, और दूसरा यह है कि आईजी राजन को मेरे भूतकाल के बारे में कैसे पता चला। ब्लैक कैट भी व्यस्त थी। इस जगह पर मैं बहुत दिनों से नज़र रखे हुए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आतंकवादियों का एक गुप्त अड्डा है। अब यहीं से मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए बंदूकें और गोला बारूद मिलेंगे। आतंकवादी खुद चक्कर में थे। माड़ा बस स्टॉप पर आखिर गोलियां चलाई किसने? हमने तो नहीं चलाई थी। अब तुम लोग गोलियां कभी नहीं चला पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बंदूकें मैं लेकर जा रही हूँ। ध्रुव तक नताशा की खबर पहुँचने से पहले ही एक दूसरी खबर पहुँच चुकी थी। क्या कुछ बंदूकधारी कोचपाड़ा में एक साथ बैठे हुए हैं? ये आतंकवादियों के अलावा और कोई नहीं हो सकते हैं। मांडा बस स्टॉप की हरकत इन्हीं की कारस्तानी होगी। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे दोस्त। आतंकवादी हैरान थे। तू कौन है? यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ब्लैक कैट को तुम लोगों के बारे में कई दिनों से पता था, पर अभी तक मुझे बंदूकों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आतंकवादियों ने के सोचने में एक पल का समय भी नहीं लगा, और चारों तरफ से उसके तरफ बंदूकें तन गई थी। भून दो इसको। परंतु ब्लैक कैट इस दिन के लिए सालों से तैयारियां कर रही थी। आज उसके इम्तिहान का दिन था। आतंकवादियों की बंदूकें ब्लैक कैट की फुर्ती के आगे बेकार थी। सिर्फ ब्लैक कैट के स्टील के पंजे हवा में चमक रहे थे। थोड़ी ही देर में कमरे का टूटा फूटा फर्श आतंकवादियों के खून से तर हो गया था। ज़रूरत लायक के बंदूकें और गोला बारूद तो मैंने ले ही लिया है। ब्लैक कैट अपने पहले ही इम्तिहान में पूरे नंबर के साथ पास हुई थी। अब यहाँ से अरे बाहर तो कोई मोटरसाइकिल आकर रुकी है। यह ध्रुव की मोटरसाइकिल थी। अरे दरवाजे से खून बहकर बाहर निकल रहा है, यानी अंदर कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब प्लान बनाने का वक्त भी नहीं है। ध्रुव ने तेजी से दरवाज़ा खोला, और गोलियों की बौछार से बचने के लिए उसका शरीर जमीन पर आ गिरा। पर सावधानी व्यर्थ थी, क्योंकि सारे आतंकवादी फर्श पर पड़े कर्रा रहे थे। इनकी हालत किसने की है? अरे खिड़की से कोई भाग रहा है। ध्रुव तेजी से बाहर लपका। यह तो एक लड़की है, और यह आतंकवादियों की बंदूकें लेकर भाग रही है। पर यह तो आश्चर्यजनक गति से भाग रही है। इसकी कलाबाजियाँ बता रही है कि यह जिम्नास्टिक की उस्ताद है, पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा। कुछ ही पलों बाद ब्लैक कैट के सामने था। ध्रुव, तो तुम मुझको जानती हो? तुमको कौन नहीं जानता है ध्रुव? मैं तो तुम्हारी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। तो फिर मुझको जल्दी से यह बता दो कि तुमने ये बंदूकें किस मकसद से आतंकवादियों से छीनी है। मेरा मकसद तुम समझ नहीं पाओगे ध्रुव, इसलिए बेहतर है कि ना तो ब्लैक कैट का रास्ता काटो और ना ही
ब्लैक कैट को अपना रास्ता काटने दो। यह नहीं हो सकता है ब्लैक कैट, मैं तुमको ये अवैध हथियार लेकर नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं तुमको चेतावनी दे ही चुकी हूँ ध्रुव, अब नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार हो। यह सिर्फ ध्रुव की फुर्ती ही थी कि वह अपनी आंखों को पैने पंजों की धार से बचा पाया, पर बचने के चक्कर में वह अपना संतुलन खो बैठा था और अब अगला बार वह नहीं बचा पाया। गिरते गिरते भी ध्रुव ने भागती हुई ब्लैक कैट की टांगों को पकड़ लिया था। मान जाओ ध्रुव तुम, मैं नहीं चाहती कि मेरा हीरो मेरे ही हाथों मारा जाए। उफ, एक तो यह लड़की वैसे भी बहुत फुर्तीली है और दूसरे मैं लड़कियों पर हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ। इस पर नर्वस गैस का कैप्सूल ही आजमाना होगा मुझे। कैप्सूल फटते ही ब्लैक कैट का चेहरा जहरीली गैस से गिर गया था, पर यह गैस मुझ पर बेकार है ध्रुव, क्योंकि मेरी नाक में गैस फिल्टर फिट है। बाय बाय मिस्टर ध्रुव, अभी मैं ज़रा व्यस्त हूँ, तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने में फिर आऊँगी। ब्लैक कैट एक गलती कर गई थी। वह एक ऐसे रास्ते से भागने की कोशिश कर रही थी जिस पर चलने में ध्रुव को महारत हासिल थी। अब मैं इसको बगैर हाथ लगाए काबू में कर सकता हूँ। ध्रुव रस्सी पर कूदा और ब्लैक कैट असंतुलित होकर नीचे गिरने लगी। उसका शरीर कपड़े के दो बैनरों के बीच में आ फंसा और उसी वक्त ध्रुव ने बैनरों को घुमा दिया। ब्लैक कैट का पूरा शरीर कपड़े में कैद होकर रह गया था, पर इसी वक्त ध्रुव के दोस्त उसके पास आकर उसे कोई सूचना देते। उफ, तो तुमने नताशा के हुलिये वाली लड़की को देखा, पर ब्लैक कैट को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इसे मैं निपट लूँगी ध्रुव। चंडिका, तुम सही वक्त पर आ गई हो। ब्लैक कैट को चंडिका के हवाले करके ध्रुव तेजी से चिड़िया के साथ नताशा की तरफ बढ़ चला। ब्लैक कैट को वह मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसका शरीर गोल गोल घूमा और कैद से आज़ाद हो गया। हेलो मिस चंडिका, आज तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो रही है। मैं ध्रुव के पीछे किसी और मकसद से लगी थी ब्लैक कैट, पर तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे यहीं रुक जाना पड़ा। तो फिर तुमने यह भी देख लिया होगा कि ध्रुव का मैंने क्या हाल किया था। ध्रुव लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता है और तुमने उसका फ़ायदा उठाया, पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं हाथ के साथ साथ पैर भी उठा सकती हूँ। ध्रुव पक्षी के पीछे पीछे नताशा की तरफ बढ़ रहा था और कोई ध्रुव के पीछे पीछे नताशा की तरफ बढ़ रहा था। अरे यह चिड़िया तो मुझको पुराने शहर में ले आई है, जहाँ चैंपियन किलर नताशा को बंदी बना कर लाया था और छिपने के लिए नताशा ने ये परफेक्ट जगह ढूंढी है। यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे अपना बेस बदलना पड़ेगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, नताशा। ओह, यह तो ध्रुव की आवाज़ है। आह, तो सुपर कमांडो ध्रुव ने मुझे ढूंढ ही निकाला है। पुलिस लेकर आए होगे तुम, मैं अकेला ही आया हूँ नताशा। तुमसे सच जानने के लिए सच तो तुम मुझे बताओगे ध्रुव, क्योंकि अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुमने ही मेरा यह रहस्य खोला है कि मैं ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी हूँ। मुझे ध्रुव पर पूरा भरोसा था कि वह नताशा को ढूंढ निकालेगा, इसलिए मैं इसके पीछे लगा था। अब पुलिस को संदेश भेजने का समय हो गया है। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो नताशा, पर भागने से पुलिस को तुम्हारे अपराधी होने का यकीन हो जाएगा। तुम फिलहाल अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब मैं इन लच्छेदार बातों में नहीं आऊँगी ध्रुव। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा मकसद मुझे पुलिस के हवाले करना है। अब मैं तुमको यहाँ से जाकर पुलिस को अपने बारे में बताने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। नताशा सभी को अपना दुश्मन समझ रही है। इससे पहले कि यह सचमुच अपराधियों जैसी हरकत कर बैठे, मुझे इसे रोकना ही होगा। ध्रुव की गर्दन से एक चहचहाट निकलती है और ध्रुव का एक साथी आकर नताशा पर हमला करता है। सीटी बजते ही नताशा के हाथ से रिवॉल्वर अलग हो गई थी, पर साथ ही साथ ध्रुव भी को भी छत सूंघनी पड़ गई थी, क्योंकि नताशा का एक ज़बरदस्त वार उस पर होता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने दिनों में भी नताशा अपनी ट्रेनिंग नहीं भूली है, लेकिन शायद वह मुझे लड़कियों पर हाथ उठाने वाली कसम को अब भूलना ही पड़ेगा। राजनगर में एक और लड़ाई जोर पकड़ रही थी। यह चंडिका तो वाकई चंडिका है, मुझे संभलने का ही मौका नहीं दे रही है। मुझे ठीक से लड़ने के लिए जगह बनानी ही पड़ेगी। ब्लैक कैट का बदन उछल कर दीवार से जा चिपका। स्टील के पंजे दीवार में कील की तरह गड़ गए थे और चंडिका के शरीर से एक भीषण जावार टकराया। चंडिका और ब्लैक कैट दोनों ही बढ़िया फाइटर थी, पर फर्क सिर्फ इतना था कि चंडिका का मकसद अपने दुश्मन को चोट पहुंचाना नहीं होता था, जबकि ब्लैक कैट का एक ही मकसद था, दुश्मन को नेस्तानाबूद कर देना। चंडिका लड़खड़ा कर गिरी और उसे संभलने से पहले ही ब्लैक कैट अपने शरीर को बिल्ली की तरह सिकोड़ कर पार्क की ऊंची रेलिंग के बीच से निकल गई। उफ, मैं तो ध्रुव के पीछे नताशा को ढूंढने के कारण लगी थी। इस कैट के चक्कर में नताशा तो हाथ से गई ही, अब मुझे इस मुई काली बिल्ली ने भी पीट कर भाग निकली आई है। उधर नताशा को ढूंढना ध्रुव को पछतावा महसूस हो रहा था। मेरे पास नर्वस गैस का एक ही कैप्सूल था और उसे मैंने ब्लैक कैट पर बेकार कर दिया। मैं नताशा पर सीधा वार भी नहीं कर सकता हूँ, पर इसको मजबूर तो मैं कर ही सकता हूँ कि यह अपने ही वारों से चोट खा जाए और आगे पता नहीं क्या होता। पर सायरनों की आवाज़ों ने इस लड़ाई को यहीं रोक दिया था। उफ, पुलिस
जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। तुम पुलिस को साथ लेकर आए हो ध्रुव, तुमने मुझसे झूठ बोला था ध्रुव। नहीं नताशा, यह किसी और की करामात है। अरे वह और कोट वाला आदमी, इसका हुलिया तो उस हत्यारे से मिलता जुलता है। नताशा को संभल पाने का वक्त भी नहीं मिला। ध्रुव तेजी से उस रहस्यमय आदमी की तरफ लपका, लेकिन तब तक वह आदमी कार में बैठकर जा चुका था। पर कार के आगे बढ़ पाने से पहले ही ध्रुव कार की छत पर आ गिरा और उसका शक्तिशाली पंजा उस आदमी के और कोट में फंस चुका था। पर तभी कार तेजी के साथ एक तरफ लहराई और ध्रुव हाथ में और कोट का फटा टुकड़ा लेकर सड़क पर आ गिरा। देखते ही देखते कार नज़रों से ओझल हो गई। कार पर कोई नंबर भी नहीं था। इसी दौरान नताशा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी और अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है, ध्रुव भी उसके साथ नहीं है। लेकिन ध्रुव को नताशा के निर्दोष होने का पूरा भरोसा था। वह रहस्यमय आदमी, वही इस सारे षड्यंत्र की कुंजी है। मुझे छानबीन वही से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से ये केस शुरू हुआ था, यानी कि नताशा का फ्लैट। मैंने अब तक नौकरी जाने के डर से किसी को कुछ नहीं बताया साहब, पर आप पर मुझे पूरा भरोसा है। राइफल मिलने के एक रात पहले एक लंबा सा आदमी और कोट पहने आया था। उसने मुझे बेहोश कर दिया था, पर बेहोश होने से पहले मैंने उसको नताशा मेम साहब के फ्लैट की तरफ जाते देखा था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक डंडा भी था। वह जरूर राइफलें होंगी, यानी उसी आदमी ने राइफलें यहाँ पर रखी है। पर यह सब उसने क्यों किया? अब रात हो रही है, कल सुबह मैं अपने जासूसों की टोली को फिर से उस आदमी की खोज पर लगा दूंगा। पर पहले मुझे नताशा से पूछना होगा कि वह किसी ऐसे लंबे आदमी को जानती है जो उसका दुश्मन हो। पर वह लंबा आदमी सुबह तक रुकने वाला नहीं था। रोबो बॉस, चिड़िया पिंजरे में आ चुकी है, बताइए अब क्या करना है मुझे? मेरा नाम मतलब मूर्ख, उसको तुरंत वहाँ से निकालो। जो आज्ञा सर। कपड़े उतरते ही एक खतरनाक आकृति रोशनी से नहा गई थी, जिसकी पारदर्शक खाल से अंदर का हर रंग साफ नजर आ रहा था। पर वह आगे नहीं बढ़ पाया। एक काली आकृति उसके सामने खड़ी थी। अरे तू मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही है लड़की? रास्ता छोड़कर हट जा लड़की, वरना आज रात प्लास्टो का पहला शिकार तू ही बनेगी। मैं जानती ही हूँ कि तुम रोबो के आदमी हो प्लास्टो, और नताशा को पुलिस की कैद से आज़ाद कराना चाहते हो। पर इस काम को करने के लिए तुमको ब्लैक कैट की मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे शरीर की सारी खाल एक दुर्घटना में जल जाने के बाद रोबो सर के वैज्ञानिकों ने जली खाल हटाकर मेरे शरीर को बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढक दिया है, यानी कि ये भुखमंगे मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। पर पुलिस संख्या में बहुत ज़्यादा है, वे तुम पर हावी हो जाएंगे। मेरी बात मान जाओ। लेकिन इससे तेरा क्या फ़ायदा? बदले में तू क्या चाहती है लड़की? ग्रैंड मास्टर रोबो की गुलामी। मैं उस महान वैज्ञानिक के पैर धो धो कर पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी उन जैसा ही बड़ा आतंकवादी बनना है। ठीक है, अपना प्लान बताओ। और कुछ ही मिनटों बाद एक बिल्ली भारी सुरक्षा वाले पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में कूदी। कंपाउंड के दूसरे कोने में एक खतरनाक आकृति दूसरी तरफ से अंदर प्रविष्ट हो रही थी। हे भगवान, यह क्या चीज़ है? पता नहीं, लेकिन इसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। शूट हिम। लेकिन सारी गोलियां बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से टकरा कर बेकार हो गई थी और दोनों पुलिस वालों की गर्दन टूटने की आवाज़ हवा में गूंज उठी थी। वेरी गुड, प्लास्टो ने सब पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब यहाँ की बिजली उड़ानी है मुझे। अंधेरे में पुलिस वाले कुछ भी नहीं देख पाएंगे, पर ब्लैक कैट को अंधेरे में ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता है। ब्लैक कैट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के ऊपर बैठी बिल्ली का निशाना साधा और बिल्ली के पेट में बंधे बम के साथ साथ तारों के भी चिथड़े उड़ गए थे। पूरा पुलिस स्टेशन अंधकार में डूब गया था। अब प्लास्टो का कहर अंधकार में ही पुलिस वालों पर कहर बरसा रहा था और ब्लैक कैट नताशा के लॉकअप की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव भी अपनी मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता हुआ थाने की तरफ बढ़ रहा था। उसको नताशा से कुछ ज़रूरी सवाल जो पूछने थे, पर नताशा तो उड़न छूने वाली थी। लॉकअप के ताले में स्टील का एक नुकीला पंजा घुसा और दरवाज़ा खुल गया था। कौन हो तुम? ब्लैक कैट, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। प्लास्टो भी मेरे साथ है। ओह, प्लास्टो यानी तुम को रोबो ने भेजा है, यही समझ लो। जल्दी करो, वक्त कम है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगी। अभी मुझे उन सब से बदला लेना है जिन पर मैंने भरोसा किया था, पर उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। इसको समझाने का वक्त नहीं है अब मेरे पास। ब्लैक कैट का शरीर नताशा की तरफ उछला, मगर नताशा कम फुर्तीली नहीं थी। पर ब्लैक कैट का निश्चय अडिग था और उसको अंधेरे में ज़्यादा साफ दिखाई पड़ रहा था। नताशा पर काबू पाने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही पलों बाद ब्लैक कैट नताशा को लेकर उसी रास्ते से बाहर जा रही थी जिससे वह अंदर आई थी। पर तभी दोनों का बदन एक हेडलाइट की रोशनी में नहा गया। ध्रुव पुलिस स्टेशन तक आ पहुंचा था। अरे यह तो ब्लैक कैट है, यह नताशा को लेकर भाग रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ध्रुव के कुछ कर पाने से पहले ही एक भयानक वार ने उसको दर्द से दोहरा कर दिया था। प्लास्टो के रहते कमांडर नताशा को रोबो सर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, और तुमको यमराज तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता है मुझे।
रोबो यानी यह सारा षड्यंत्र रोबो का रचा हुआ है और यह नमूना भी रोबो का ही जमूरा लगता है। पर इसका सामना आज ध्रुव से है। इसका बदन बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका हुआ है। इसकी ताकत भी अमानवीय है। एक किक से ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा, इलेक्ट्रॉनिक स्पोक के तारों से जा टकराया। झटका लगते समय ध्रुव का पूरा बदन हवा में था, इसलिए वह झटका घातक तो सिद्ध नहीं हुआ, पर उसने ध्रुव की सारी ताकत चूस ली थी। अब मैं तेरा काम खत्म करके ही जाऊंगा मच्छर। तूने रोबो सर का रास्ता कई बार काटा है, अब तू मरने का सामान बांध ले ध्रुव। ध्रुव ने अपने अधमरे जिस्म की सारी इच्छा शक्ति को बटोरा और जिंदा बिजली के तार प्लास्टो के खुले मुंह में जा घुसो दिए थे उसने। ध्रुव प्लास्टो पर हावी हो रहा है। मुझे प्लास्टो को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही रोबो का पता जानता है। एक और बिल्ली नीचे कूदकर ध्रुव और प्लास्टो की तरफ लपकी और एक गोली बिल्ली की तरफ लपकी। एक धमाका हुआ और जब धूल और धुएं के बादल छटे तो प्लास्टो लड़खड़ाता हुआ थाने से बाहर भाग रहा था और जमीन पर निश्चल पड़ा था ध्रुव का शरीर। फिर क्या हुआ? क्या प्लास्टो और ब्लैक कैट ध्रुव का अंत करने में सफल हो गए थे? क्या नताशा अपराध की दुनिया में वापस चली गई थी? ब्लैक कैट कौन है और उसका असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस सारे हादसे के दौरान चंडिका कहाँ थी? जानने के लिए पढ़े रोबो का प्रतिशोध। धन्यवाद दोस्तों।